जय जिनेन। तो लीजिए, आज मैं 1301 आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रवचनों का सार संक्षेप, जिसको संपादन किया है वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी ने, उस पुस्तिका से एक प्रवचन लाई हूँ। शीर्षक है मुक्ति के लिए बंधन। भारत पर्वों, उत्सवों तथा त्योहारों का देश है। यह तो जीवन का प्रत्येक दिवस एक पुनीत पर्व ही है, तथापि विशिष्टता के कारण कुछ दिन विशेष पर्वों के रूप में मनाए जाते हैं। दशलक्षण पर्व और अष्टान्निका पर्व के समान ही रक्षाबंधन पर्व का भी महत्व है। रक्षाबंधन अद्भुत पर्व है। आज का दिन बंधन का दिन होने पर भी पर्व माना जा रहा है। पर्व या उत्सव में तो मुक्ति होती है, स्वतंत्रता होती है, पर आज का दिन तो बंधन का दिन है। बंधन भी सामान्य बंधन नहीं, प्रेम का बंधन। यह वात्सल्य का प्रतीक है। रक्षाबंधन अर्थात रक्षा के लिए बंधन आजीवन चलता है बड़े उत्साह के साथ। सामान्य बंधन से तो छुटकारा संभव है, परंतु यह वह बंधन है जिससे मुक्ति नहीं। हाँ, यह बंधन भी उस मुक्ति में सहायक है। कैसी अद्भुत बात है! बंधन से मुक्ति नहीं, परंतु वह मुक्ति पाने में साधन बनता है। कैसे? बंधन किसके लिए? रक्षा के लिए। रक्षा किससे? दुखों से, संकटों से। जीवों पर संकट आते हैं, सभी अपनी शक्ति के अनुसार उनका निवारण करते हैं, परंतु मनुष्य जैसा काम सभी प्राणी नहीं कर पाते। मनुष्य ही एक ऐसा विवेकशील प्राणी है जो अपने और दूसरों के संकटों को दूर करने में समर्थ है। मनुष्य अपनी बुद्धि और शारीरिक सामर्थ्य से अपनी और दूसरों की रक्षा करता है। रक्षा के लिए ही धर्म का विश्लेषण है कि जीवों की रक्षा किस प्रकार करें, उनके विकास के लिए क्या प्रयत्न करें। आज के दिन की महत्ता इसीलिए तो है कि एक महान आत्मा ने रक्षा का महान कार्य कर संसार के सामने रक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया था। किसकी रक्षा? जीवों की रक्षा, अहिंसा की रक्षा, धर्म की रक्षा। किंतु आज यह रक्षा उपेक्षित हो रही है। हम चाहते हैं सुरक्षा, मगर किसकी? मात्र अपनी और अपनी भौतिक संपदा की। आज यह स्वार्थपूर्ण संकीर्णता ही सब अनर्थों की जड़ बन गई है। मैं दूसरों के लिए क्यों चिंता करूं? मुझे बस मेरे जीवन की चिंता है। मैं, मेरा, अपना, आज का सारा व्यवहार यही तक केंद्रित हो जाता है। रक्षा का भाव समाप्त हो रहा है और भक्षकपना जीवन में आता जा रहा है। फिर भी दिखाने के लिए हम मना रहे हैं रक्षाबंधन। इसके वास्तविक रहस्य को समझे बिना ही हम प्रतिवर्ष रूढ़ी की तरह इसे मनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। यह धार्मिकता की कसौटी पर ठीक नहीं। स्वयं की परवाह न करते हुए दूसरों की रक्षा करना, यह है इस पर्व के मनाने का वास्तविक रहस्य। मुक्ति के आराधक विष्णु कुमार मुनिराज ने बंधन को अपनाया। अपने पद को छोड़कर मुनियों की रक्षा के लिए गए। आखिर क्यों? वात्सल्य के वशीभूत होकर, धर्म की प्रभावना हेतु। यह है सच्चा रक्षाबंधन। लेकिन आज हमारा लक्ष्य बदलता जा रहा है। ध्यान रहे, रक्षा के लिए जो बंधन है वह सभी के लिए मुक्ति का कारण बनता है। बाहर से मधुर और भीतर से कटु
ऐसा रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य भीतर बाहर से समान होना चाहिए। यदि रक्षाबंधन को सच्चे अर्थों में मनाना है तो अपने भीतर करुणा की भावना जगानी चाहिए। अनुकंपा, दया, वात्सल्य का अवलंबन लेना चाहिए। आषाढ़ और सावन के काले बादलों की करुणा ही जीवन प्रदायिनी होती है। जो मेघ मात्र गरजते ही है, बरसते नहीं, उन्हें कौन पूछता है, कौन आदर देता है? इसीलिए हमें अब जल भरे बादल बनना है, रीते नहीं। रक्षाबंधन पर्व का अर्थ है कि हमारे अंदर जो करुणा भाव है वह तन मन धन से अभिव्यक्त हो, सदा सदा के लिए वह हमारा स्वभाव बन जाए। इस तरह का प्रयास करना चाहिए। सत्वेषु मैत्री, इस भावना का नाम है रक्षाबंधन। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। प्रतिदिन इस पाठ को पढ़ते होंगे आप, लेकिन इस भावना को व्यवहार में नहीं ला पाते, किंतु जो इसे व्यवहार में लाते हैं वे महान बन जाते हैं। अंत में आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं हो, बल्कि हमारे अंदर वात्सल्य, करुणा एवं रक्षा के भाव जीवन भर बने रहे। बस इसी शुभ संकल्पों को दोहराने का यह स्मृति दिवस है। अतः इस पुनीत पावन पर्व पर हमारा कर्तव्य है कि हम आत्मस्वरूप का विचार करते हुए जीव मात्र के प्रति करुणा भाव रखें। तभी हमारा यह पर्व मनाना सार्थक होगा। महावीर भगवान की जय।